तो इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से, भारत बंद के समर्थन में उतरी है कांग्रेस। आपको बता दें, बूढ़ा तालाब पर कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। बड़ी जानकारी रायपुर से, मोहन मरकाम, चंद्रशेखर शुक्ला समेत कई नेता इसमें मौजूद हैं। पहले से ही कहा गया था कि कांग्रेस की ओर से समर्थन किया जाएगा और जेसीसी भी समर्थन के लिए पहले से ही बोल चुकी है। बूढ़ा तालाब पर कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। आपको बड़ी जानकारी दे दें तो रायपुर में आपको बताएं, कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन अब शुरू हो गया है और रायपुर में सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट बताएं जरा जल्दी। देखिए, दोंदे खुर्द में अभी मौजूद हूं मैं। ये रायपुर से सटा हुआ इलाका है, ग्रामीण इलाका है, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पहुंचे हैं, वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं, प्रभारी जो महामंत्री है वो भी पहुंचे हैं। 10:30 बजे किसानों का बड़ा प्रदर्शन बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे होने वाला है और वहां से फिर किसान संगठन जो है वो रैली की शक्ल में निकलेंगे। लेकिन पहले हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं, क्योंकि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया इस पूरे भारत बंद को और उसके बाद खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। अभी जो है यहाँ पे किसान जो तमाम मौजूद है, किसान बहुत सारे यहाँ पे स्थानीय मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, उन्हें संबोधन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद ट्रैक्टर जो है वो लगाई गई है और ट्रैक्टरों पे बैठ के भी नेता जो है किसानों के साथ थोड़ी दूर आगे तक जाएंगे और इसके साथ साथ चक्का जाम भी यहाँ पे कराया जाएगा। तो एक बड़ा जो है वो बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पे भी इसका कहीं न कहीं किसानों को सपोर्ट करके माइलेज लेने की कोशिश में फिलहाल दिखाई देती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायिका अनीता शर्मा और प्रभारी महामंत्री गिरीश देवानंद के साथ साथ कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद है और हम उनसे जान लेंगे। मोहन जी, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया इस भारत बंद को, समर्थन में आप लोग उतरे हैं। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, देश के अन्नदाताओं किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। 10-12 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में जो दिल्ली के आसपास किसान जमे हुए हैं, पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं, कहीं न कहीं मोदी जी की सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। अच्छा, ये जो लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी को लेकर राज्य सरकारें अपने स्तर पे क्यों नहीं कुछ फैसला ले रही है या किसानों के लिए, आप लोगों ने यहाँ सरकार ने विधानसभा सत्र भी बुलाया, कुछ संशोधन भी किए गए, फिर भी क्या लगता है कि राज्य अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकता? देखिए, एमएसपी निर्धारण करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अगर केंद्र सरकार को एमएसपी निर्धारित करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसानों के विशेष ख्याल करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो वादा कहा था, जे कहें वो वादा पूरा करें, वो वादा पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसान हमारी सरकार की नीतियों से खुश है, मगर देश के अन्नदाता केंद्र की मोदी जी की सरकार से नाखुश है। इसीलिए लगातार धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए मजबूर है। तो मोदी जी की सरकार अन्नदाताओं के बातों को सुननी चाहिए। बात सुनकर जो 3 काले कानून है जो किसानों के विरुद्ध है, उस काले कानून को वापस लेना। ये क्यों कह रही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है? देखिए, इसमें राजनीति वाली कहाँ बात है। जो देश का अन्नदाता अगर सड़कों पर है, किसान हमेशा देश में अन्न उगाकर देश के 130 करोड़ जो देश के नागरिकों को पालता है, मगर उनकी बातों को भी नजरअंदाज कर रही है। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो 3 काले कानून लाए हैं, इससे कृषि क्षेत्र तबाह होगा और कहीं न कहीं किसान मजदूर बन जाएगा। इसलिए आज किसान संशंकित है। उनकी जो शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, मोदी जी को सुनना चाहिए और उनकी समस्याओं को निराकरण करना चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है अभी यहाँ पे। देखिए, ट्रैक्टर रैली से लेकर छत्तीसगढ़ के किसान आज धान खरीदी केंद्रों में भी 2 घंटे तक बंद करेंगे और किसानों को जो आंदोलन है उसको समर्थन करेंगे। ट्रैक्टर रैली, अब से थोड़ी देर में ट्रैक्टर रैली होगी, साथ साथ यहाँ पे चक्का जाम वाली भी स्थिति होगी। चंद्रशेखर शुक्ला मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ प्रभारी महामंत्री भी हैं। चंद्रशेखर जी, एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने भी आयोजित किया, पार्टी स्तर पे भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग किसानों को?
कांग्रेस किसानों को समर्पित पार्टी है और किसानों के साथ सदैव हर सुख दुख में खड़ी है और किसानों को व्यापक परिवार मिला है। ये दुख की बात है कि मोदी सरकार किसानों पर काले कानून थोप रही है और गोलमोल बात कर रही है, जबकि किसान स्पष्ट कह रहा है कि उनको उनका एक लाइन में जवाब दीजिए कि काला कानून हटेगा कि नहीं हटेगा। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं मोदी जी गोलमोल की, किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की विफलता है और कांग्रेस इनके सारे संघर्ष में साथ है। कांग्रेस का रही किसानों के साथ है, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ कुछ किसान भी बैठे हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। आप लोग यहीं के हैं? हाँ जी, स्थानीय हैं, खेती किसानी है अपनी। इस बार कितना धान उपजाए? धान तो अच्छे उपजाए इस साल, बढ़िया है। अच्छा उपजाए? अच्छा उपजाए। कूपन घटाए कि नहीं? कूपन अभी नहीं लिया हूँ, लेंगे अभी। अच्छा, कांग्रेस का रही कि किसानों के साथ है, बीजेपी का रही है कि नहीं हमने किसानों के लिए तो केंद्र सरकार ने हमारे अच्छा कानून बनाया। क्या लगता है, किस तरह का लगता है? आप लोग आए हैं, इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कैसा लगता है ये कानून? कुछ पता है इसके बारे में? सही है आप लोगों के लिए कि ठीक नहीं है? ये कानून जो कांग्रेस अभी कदम उठा रहे हैं ना, वो अच्छा लग रहे हैं, किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं। कैसे आपको लग रहा है? आपको पता है उस कानून के बारे में, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ? किसी को पता नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं। देखिए पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद तय करिए कि सही है कि गलत। नहीं, सही बात। ठीक है, उसके बाद तय करिए सही है कि। आप यहीं के स्थानीय हैं? जी नहीं, मैं लालपुर का। लालपुर के हैं, किसानी करते हैं, खेती जी है? हाँ। कितना धान उत्पादन किया लगभग? धान तो करीबन हुआ है अभी 100 कट्टे के आसपास हुआ है, 2.5 एकड़। अच्छा ये बताइए कि इस कानून में खामियां हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। आज भारत बंद है, विरोध में कांग्रेस पार्टी सपोर्ट भी कर रही है। आपको क्या लगता है खामी कि नहीं है खामी? जानकारी है इसके बारे में? जानकारी नहीं है। तो देखिए पहले जानकारी लेना जरूरी है, जी जानकारी लीजिए क्या है नहीं है, ठीक है? जानकारी कैसे किसान, देखिए यहाँ पे जरूर कांग्रेस पार्टी ने जो ये किसानों के इस भारत बंद के सपोर्ट में कार्यक्रम किया है, उसमें आए हैं, वो कह रहे हैं कि खेती किसानी उन्होंने किया है, धान का उत्पादन किया है, लेकिन उन्हें इस कानून की बारीकियों के बारे में जानकारी ही नहीं है। वो सिर्फ यहाँ कार्यक्रम रहा तो उस कार्यक्रम में आकर वो कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने जो विरोध किया है वो ठीक है, लेकिन किस बात पे विरोध किया है, क्या इस कानून में खामी है या क्या फायदा है, ये जानकारी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम तस्वीर दिखा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष यही वो मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर रैली निकलेगी और ट्रैक्टर रैली में तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ चक्का जाम भी यहाँ पे करने का कार्यक्रम बन सकता है और वहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पे बैठे हुए इस कार्यक्रम में और अब से थोड़ी देर बाद किसानों के सपोर्ट में ट्रैक्टर रैली निकलने प्रकाश, बिल्कुल लगातार आप जो है हमें बता रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। और दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिपोर्टर, साथ ही भोपाल से संदीप हमारे साथ जुड़े हैं और शैलेंद्र भी ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। ग्वालियर का रुख करते हैं। शैलेंद्र जरा आप बताएं, क्योंकि अब हम रायपुर में बात करें तो वहां तो कांग्रेस की ओर से तैयारी पूरी है, दिखाई दे रही है। प्रदेश के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं वहां पर, कई और भी जो नेता है कांग्रेस के बड़े वो वहां पर बैठे हैं, मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज निकल कर आई है, किसानों को अभी भी नहीं पता है कि है क्या कृषि कानून, इसकी बारीकियां क्या है, इसकी खामियां क्या है, बस सपोर्ट करने के लिए निकल आए हैं। ग्वालियर में जरा बताएं क्या असर दिखाई दे रहा है भारत बंद का, और क्या वहां पर भी कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है या प्रशासन किस तरह से अलर्ट? देखिए बिल्कुल नैन्सी, अगर हम आप ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर की जो आप ये तस्वीरें हैं ये गवाही दे रही हैं कि भारत बंद का समर्थन किस तरीके से मिल रहा है। मैं इस वक्त दाल बाजार में मौजूद हूँ। ये थोक बाजार है जो आप देख सकते हैं कि 10 बज गए हैं और ये उसके खुलने का समय होगा, लेकिन तस्वीरें आप देखिए पूरा बाजार जो है वो बंद है, एक भी दुकान नहीं खुली है, क्योंकि कल ही दाल बाजार एसोसिएशन ने ये ऐलान कर दिया था कि वो किसानों के समर्थन में बंद को सपोर्ट करेंगे। और सुबह से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या ट्रेड यूनियन की बात करें, सपा की बात करें या सीटू की बात करें, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, हाथों में झंडे लेकर वो लोग निकले हुए हैं और जो दुकानें भी उनको खुली नज़र आ रही हैं उनको बंद कराने का प्रयास जो है वो उनके द्वारा किया गया है। कुछ जो वाहन हैं जो चल रहे हैं, जो यात्री वाहन हैं, चाहे टेम्पो की बात करें, ऑटो की बात करें, उनको भी जो है उनको ये भी सलाह दी जा रही है कि आप लोग भी किसानों के समर्थन में आज एक दिन बंद रखिए।
तो ये जो असर जो है वो भी फिलहाल ग्वालियर में जो है वो देखने को मिलने लगा है, क्योंकि जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं, चाहे कैट की बात करें या अन्य संगठनों की बात करें, उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन दिया था। कांग्रेस के कुछ लोग हमारे साथ हैं, कहते किस तरह का समर्थन आप लोग मांग रहे हैं आज लोगों से? देखिए, देश में जो 3 काले कानून मोदी सरकार द्वारा जबरन पारित किए गए, उसके विरोध में तमाम किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन दिया है। आज हम उसी के तहत निवेदन करके बाज़ारों को बंद करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि लोगों ने, आम जनमानस ने खुद आज किसानों को, अन्नदाताओं को सपोर्ट करके अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे, हमारी बस 3 ही मांगे हैं, किसानों के साथ मांगे हैं कि जो काले कानून, किसान विरोधी काले कानून पारित किए गए हैं, इनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। तो नैन्सी, आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार है वो बंद रखा गया है। इसके अलावा महाराज बाड़े की बात करें, जो सबसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है, वो आज पूरी तरीके से बंद है। तो जो कांग्रेस के जो 12 ब्लॉक हैं, उन 12 ब्लॉक के सारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो अब सड़कों पर हैं और ठीक 2 बजे ये बताया जा रहा है कि सारे ब्लॉक से जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा होंगे और ग्वालियर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। और संभवतः जिस तरीके से चक्का जाम की जो बात की जा रही है, तो नेशनल हाईवे पर भी ये लोग इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचेंगे। तो उसका लगभग 2 बजे का समय दिया गया है। ये सारे लोग वहाँ भी पहुँचेंगे और किसानों के जो बंद हुए हैं वो पूरी तरीके से बनाने की कोशिश में लगातार शोएब जो है दिल्ली से क्या कुछ तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किसानों से, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शोएब क्या बात कर रहे हैं, सुनेंगे। चक्का जाम की, तो चक्का जाम में हम सारा सब कुछ शांतिपूर्ण कर रहे हैं और हम कोई भी दंगाई यहाँ पे शामिल नहीं होने दे रहे और सब कुछ हमने यहाँ पे पूरा वेल प्लान कर रखा है और हम गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, राकेश टिकैत आ रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि उनसे बात हो। किसानों के नेता है राकेश जी बताएं कि 11 बजे क्या लाइव 24 बंद होगा क्या? तो बंद तो है ही है। 24 कहाँ है? 24 नेशनल हाईवे। अरे जरूरत का आदमी होगा, कोई लिकड़ लकड़ रहा होगा, कहाँ तो बंद तो है ना। बट अभी ये बताओ कि किस तरह की खबरें आ रही है मुजफ्फरनगर से, दूसरी जगह? बंद हो गया, बंद हो गया। हाँ, चलो आप बंद हो गया है। तो राकेश टिकैत जो किसानों के नेता है वो ये कह रहे हैं कि सब बंद हो गया है, जो खबरें हैं कई जगहों से। और नेशनल हाईवे 24 इस तरह से मुमताज में बता रहा था, तो उसको लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि ये भी अभी बंद तो है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जारी रहेगी। और तमाम जो किसान हैं वो लगातार पिछले 12 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कल बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच, उससे पहले भारत बंद का कितना असर होगा ये देखना होगा। बिल्कुल, शोएब भी लगातार बने हुए हैं। और अब भोपाल चलते हैं, अब हम संदीप का रुख करेंगे। संदीप, आप जरा बताएं आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर भी जो है कांग्रेस की ओर से तो कहा ही गया है, साथ ही जो संगठन है, किसान संगठन जुड़े हुए, वो लोग भी कह रहे हैं किसान कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। तो अभी क्या वहां पर तस्वीर दिख रही है? देखिए, मैं इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के धरने पे मौजूद हूँ और भारत बंद का आह्वान किया गया है। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा असर भोपाल के दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन के लोग जो हैं वो भोपाल में धरने पर बैठे हुए हैं और ज़िलों में लगातार बंद को लेकर काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दावा किया जा रहा है। ये भारतीय किसान यूनियन के लोगों से अगर बात करें तो यादव जी, किस तरह का है प्रदेश में? भोपाल में तो बंद का बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, भोपाल में 11:30 बजे के बाद में बंद का असर दिखाई देगा हमने कार्यकर्ताओं से। और ये राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, जो कर्मचारी है, उनको किसी प्रकार से परेशानी ना हो, शासकीय कार्य वैसे के वैसे ही चलते रहें। हम सरकार के साथ हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो काला कानून ला करके गले में फंदा डाला गया उसका विरोध कर रहे हैं। हम किसी को बाधा नहीं डालना चाहते हैं और सभी व्यापारी वर्ग से हमने निवेदन करे हैं, किसी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। तो अभी 11:30 के बाद हम निवेदन करने निकलेंगे। और कल हमसे एक गलती हो गई कि व्यापारी का जो संगठन था उनको हम निवेदन नहीं कर पाए, उनको लिखित में दे नहीं पाए कि आप हमारा समर्थन कीजिए। कल उनका इस प्रकार की बात आई सामने, तो वो आज हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें। और अभी 11:30 बजे के बाद में शायद पूरे प्रतिष्ठान यहाँ के बंद होंगे। तो मध्य प्रदेश भर में किस तरह के कार्यकर्ता जो है वो क्या काम कर रहे हैं? कौन कौन सा काम जो है
वो बंद किया हुआ रखा है? देखिए, मंडियां सब बंद हुए हैं, कार्यकर्ता हमारे मंडियों पे खड़े हुए हैं, मंडियां बंद हैं। अभी कुछ दिन बाद मैं आपको इसकी सूचना दूंगा और जगह जगह से समाचार आ रहे हैं कि सभी मंडी सचिव भी साथ दे रहे हैं और मंडियों को बंद रख रहे हैं। बाकी सब्जी मंडी भी जा रहे हैं, वो भी जगह जगह बंद करा रहे हैं। प्रतिष्ठान जो बड़े हैं, किसान से संबंधित जो प्रतिष्ठान है वो भी बंद हो रहे हैं और किसान भी शहर की तरफ नहीं आ रहा है। तो ये किसान जो है शहर की तरफ नहीं आ रहा है, किसान बंद है, किसान अपने गांव में ही रुक कर बंद के लिए काम कर रहा है। ख़ासतौर पर यूनियन के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ भोपाल में भारतीय किसान यूनियन का धरना भी लगातार जारी है। ठीक है, एक बार फिर से हम दिल्ली का रुख करेंगे लगातार, क्योंकि शोएब जो है वहाँ पर बने हुए हैं। शोएब, जरा बताएं क्या कुछ चल रहा है जी। बात ना माने, किसी भी तरह का तशद्दुद या हिंसा कहीं भी ना हो। वहीं अगर सियासी जमातों की बात करें तो दिल्ली और दूसरी जगहों पर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से भी हिमायत की गई है किसानों की कि वो सड़क पर भी उतर रहे हैं। और कई जगहों से इस तरह की भी प्रयागराज से तस्वीर थी कि वहाँ पर ट्रेन एक तरीके से रोकी गई है और तमाम जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि इन तमाम चीज़ों का जो असर है वो सरकार पर किस तरह से रहता है, क्योंकि प्रोटेस्ट तो लगातार चल ही रहा है पिछले कितने दिनों से। लेकिन कल जो बातचीत होगी उससे पहले भारत बंद का किस तरह से असर सरकार पर रहता है, ये बताएं कि कुछ उम्मीद है कि कल जो बातचीत होगी और आज भारत बंद है, अलग अलग जो तस्वीरें आ रही है, सरकार पर दबाव बन पाएगा? देखिए, कोई उम्मीद नहीं है। सरकार किसानों का इम्तिहान ले रही है कि ये ऐसे ही डटे रहें और भाग जाएं। हम यहाँ से 26 जनवरी तक नहीं जाने वाले हैं और ना ही हम कोई आंदोलन उग्र करेंगे। अपना शांति से आंदोलन चलेगा और जब तक मांगे नहीं मिलेंगी जब तक किसान नहीं जाएगा आपके यहाँ से। क्या आज जो तस्वीरें आ रही है दूसरी जगहों से, किस तरह की खबरें आप लोगों के पास भी पहुँच रही है? आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। अच्छा, मथुरा से आए हैं। तो ये भी किसान बेल्ट है पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें किस तरह की तस्वीरें जिला स्तर पर क्या आप लोगों को खबर मिल रही है, किस तरह का एक तरीके से असर है बंद का? देखिए, बहुत बढ़िया असर है। बहुत से व्यापारी लोगों ने और सभी वर्ग के लोगों ने को सहमति से वो भारत बंद में सहयोग कर रहे हैं। जो हमारे पास अभी जो खबर आ रही है, अच्छी ही खबर आ रही है। किसान के साथ सब वर्ग और सब व्यापारी और ट्रांसपोर्टर सभी खड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत बंद में सभी का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। तमाम जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि भारत बंद पर पूरी तरह से असर रहेगा और तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। एक जो पूरे तमाम लोग हैं, क्योंकि सेवा करने वाले भी यहाँ खूब लोग आते हैं दिन भर, जो हम देख रहे हैं पिछले 12 दिनों से। और किसानों के किसान भी अलग अलग। जो आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से ही। तो क्या स्थिति है, क्या रहने वाला है आज गाजियाबाद जिले में? हम सर यही चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी से कि अब ये काले कानून वापस ले लें और जो किसान यहाँ पर 13 दिन से पड़ा हुआ है उसकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि अन्नदाता है ये किसान। और आप अन्नदाता की नहीं सुनोगे तो आप किसकी सुनोगे? क्योंकि यहाँ पे किसान जो है परेशान है, बहुत ज़्यादा महंगाई का है, कोरोना का है। तो आपको देख लेना चाहिए कि यहाँ पे कितनी पब्लिक परेशान हो रही है। 13 दिन हो गए यहाँ पर ठंड में बैठे हुए। दौर की बातचीत तो हो चुकी है और कल भी बातचीत होनी है। तो इन तमाम चीज़ों का जो असर है आज कि भारत बंद है, जगह जगह तस्वीरें आ रही है, कई संगठन भी समर्थन कर रहे हैं किसानों का। इसका असर उम्मीद है कि कल जो बातचीत होनी है उस पर पड़ेगा। हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कोई भी अच्छा सा समाधान निकालेगी और उसके बारे में जो है हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। लेकिन सरकार से उम्मीद है कि वो सही तरीके से हमारे साथ में खड़ा हो। तीनों काले कानून वापस ले, यही किसान यूनियन की समस्या है। सरकार ये कह रही है कि उन्होंने किसानों के हित में, उसकी भलाई में कानून बनाया है। ये तमाम बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है। तो हमें लिख के देना, कानून बनाए तो हमें लिख के दे दे। तो किसान लिख के दे MSP को। बिल्कुल, हम आपको सुनाते जा रहे हैं। सकता कुछ भी अपनी फसल वगैरह को बेच सकता है, लेकिन वो लिख के नहीं दे रही, वो हमें बरगला रही है, अभी इधर से उधर कर रही है। MSP का एक लाइन ऐड करनी है उसमें कि जो भी किसान का MSP तय की जाएगी उससे जो भी कम रेट में खरीदता है उसके ऊपर केस लिखा जाएगा। एक सिगरेट का उदाहरण ले लीजिए आप, एक टॉफी का ले लीजिए जिसका रेट फिक्स होता है कि 50 पैसे में बिकेगी। अगर उसे कोई 1 रुपए में बेचता है तो उस पर केस किया जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह किसान की मांग है कि उसका MSP जो तय होगा उससे जो भी कम रेट में खरीदता है
उसके ऊपर केस लिखा जाएगा, केवल ये लाइन उसमें ऐड की जाए। हमको ये जानते हैं, हमारे जो किसान भाई हैं ये परेशान न हुआ है, जो भी काला कानून है ये वापस ले सरकार, बस उससे हमारी रिक्वेस्ट है। ये बताए कि क्या स्थिति बन रही है, लग रहा है कि सरकार झुक जाएगी किसानों के सामने, क्योंकि जो अभी तक के हालात है कि सरकार तो कह रही है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे। किसान उसे सरकार को मानना पड़ेगा, किसान रोज बढ़ रहा, इतनी तादाद बढ़ रही किसान की, रोज 10-10 हजार किसान गांव से वापसी आ रहा है, तो सरकार के तो नाक में पानी डाल देंगे हम इतनी देंगे यहाँ। तो बिल्कुल मुमताज, देखिए ये तमाम लोग यहाँ डटे हुए हैं, अब 11 बजने का इंतजार, दरअसल उसके बाद क्या होता है। जी बिल्कुल शोएब, आप नजर बना रखें, जितने भी हमारे सहयोगी हैं लगातार आप लोग नजर बना रखें, जो अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया आप सभी का।